Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 10. Today we are going to start our new chapter number 18 pharmacology. तो बेसिकली फार्माकोलॉजी क्या है, उसको क्या उसके अंदर जो है वो डिफरेंट आपके पास चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी डेफिनेशंस आती हैं, इंट्रोडक्शन क्या है, ये आज हम डिस्कस करते हैं. फार्माकोलॉजी चैप्टर 18 लेक्चर नंबर 13 एंड दिस चैप्टर इज़ ऑन पेज नंबर 150. सबसे पहले देखते हैं फार्माकोलॉजी का वर्ड का मतलब क्या है. फार्मा एंड कॉलोजी, ये वर्ड जो है वो किस चीज़ से मिलकर बने हैं. डेफिनेशन दो वर्ड्स हैं बेटा. फार्मा मीन्स मेडिसिन, कॉलोजी मीन्स स्टडी. द स्टडी ऑफ ड्रग्स या मेडिसिन्स, देयर कंपोजिशन, वो बने हुए किस चीज़ से हैं, किस केमिकल से हैं. प्रॉपर्टीज़, उन केमिकल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या है. मेडिकल एप्लीकेशंस, वो दवाइयाँ कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं मेडिकली. एंड द सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, और आप वो तमाम दवाइयाँ, तमाम अद्वियात कहाँ से हासिल करते हैं, जानवरों से, पौधों से या कहीं और से. इन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ना इस अंडर फार्माकोलॉजी. ये तमाम की तमाम आप किसके अंडर पढ़ रहे हैं, फार्माकोलॉजी के अंडर पढ़ रहे हैं. डेफिनेशन हो गई कंप्लीट. अब चलते हैं बैकग्राउंड की तरफ. फार्माकोलॉजी बेसिकली इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कहाँ से आया है, इवॉल्व कहाँ से हुआ, हमें कैसे पता चला कि फार्माकोलॉजी भी पढ़ी जा सकती है, दवाइयों के बारे में भी पता चल सकता है. मिडल एजेस में बेटा क्लिनिकल फार्माकोलॉजी थी. क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बेसिकली क्या होती है, जो क्लिनिकली काम किया जाए. क्लिनिकली सबसे ज़्यादा क्या काम हो सकता है, कोई ऑपरेशन हो सकता है हाथ से, यानी आप मेंटली या आप अपना कंसेप्चुअली कोई काम नहीं कर रहे, अभी आप कोई इस तरह के ड्रग्स नहीं बना रहे, लेकिन आप काम कर रहे हैं फार्माकोलॉजी पे क्लिनिकली. लेट्स सपोज अगर किडनी में किसी के स्टोन हो गया है, आज के ज़माने की बात नहीं कर रही, मिडल एजेस की बात कर रही हूँ, 19 सदी की बात कर रही हूँ. उस ज़माने में क्या था, अगर किडनी में कोई गुर्दे में थोड़ी सी पत्थरी हो जाए, गुर्दा चीर कर यानी उसको काट कर उसके अंदर से वो पत्थर जो नुमा जो चीज़ें होती थी वो निकाल ली जाती थी. आजकल के ज़माने में क्या, उसको क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहते थे, ऑपरेशन करना. आजकल एडवांस्ड स्टेज में क्या है, नेचुरल सब्सटेंसेस मौजूद है, हमें पता चल जाता है कौन सी दवाई या कौन सी ऐसी सब्ज़ी खाएं या कौन सा ऐसा गोश्त खाएं या गोश्त का ऐसा कौन सा हिस्सा खाएं स्पेसिफिक, जिससे हमारे गोश्त की पथरी जो है वो गुर्दे की पथरी जो है वो ख़त्म हो सकती है. ये चीज़ भी अगर हमें नहीं पता, कुछ ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं कि हमने अगर वो दवाई खाई बग़ैर ऑपरेशन के, हमारी पथरी या हमारे किडनी स्टोन्स रिमूव हो सकते हैं. ठीक है. उसके अलावा कुछ प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट्स भी होते हैं, जैसे जड़ी बूटियाँ को जो है वो कूट कर, उनको निचोड़ कर, उनका जो है वो एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, उनका जूस निकाला जाता है, उसके अंदर भी बहुत सारी शिफा होती है. इसी तरह 19वीं सेंचुरी में बायोमेडिकल साइंसेस जो है वो आ चुकी हैं. बायोमेडिकल साइंसेस क्या होती हैं कि मेडिसिन्स को इस तरीके से पढ़ा जाता है और उसको इस तरह से समझा जाता है कि हमें पता चल जाए कि किस बीमारी में कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी है. अब आ जाते हैं ड्रग की तरफ. व्हाट इज़ ड्रग. ठीक है. एनी सब्सटेंस विच इज़ एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी, वो चीज़ जो आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, दैट ऑल्टर्स द बॉडी फंक्शनिंग, और आपकी बॉडी फंक्शन को थोड़ा बहुत चेंज कर दे. ठीक है, उसको हम ड्रग कहते हैं. जो आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब भी हो और आपकी बॉडी फंक्शनिंग को ऑल्टर भी कर दे. अब मैंने आपको यहाँ पर ये नहीं कहा कि ये आल्टर पॉजिटिवली हो रहा है या नेगेटिवली हो रहा है. पॉजिटिवली हो रहा है तो आपकी बॉडी में जो है वो अच्छा काम करेगा, अगर आप बीमार हैं तो आपको ठीक कर देगा. नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा कि आपकी बॉडी को ख़राब कर देगा, बीमार कर देगा. ठीक है. तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन में कोई पॉजिटिविटी कोई नेगेटिविटी डिस्कस नहीं की, सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट्स में आपकी डेफिनेशन कंप्लीट कर दी है कि वो चीज़ जो कि आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो और आपकी फंक्शनिंग पे, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करते हैं. अब डिस्टर्ब पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी ये हम डिस्कस अभी नहीं कर रहे. आगे चलते हैं. नाउ ड्रग की अभी हमने डेफिनेशन देखी. अब आगे से उसके पास हमारे पास 2 टाइप्स हैं, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स या मेडिसिनल ड्रग्स, और दूसरी है एडिक्टिव ड्रग्स. ये डेफिनेशंस या ये आपको डिफरेंसेस शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं. एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ड्रग्स, या फिर आपको आ सकता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्रग्स आर देयर, नेम देम, या फिर डिस्क्राइब देम. फार्मास्यूटिकल ड्रग्स या मेडिसिनल ड्रग्स कौन सी ड्रग्स होते हैं. दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस, ये वो केमिकल्स होते हैं जो कि आप डायग्नोज यानी किसी बीमारी की तशख़ीस करने के लिए,
उसका क्योर यानी उसका इलाज करने के लिए, यानी डिज़ीज़ कोई सी भी डिज़ीज़ हो सकती है, उसका इलाज करने के लिए, उसकी ट्रीटमेंट यानी उसका प्रॉपर इलाज और प्रिवेंशन और उसकी रोकथाम के लिए आप जो केमिकल इस्तेमाल करती हैं या करते हैं उसको हम फार्मास्यूटिकल ड्रग्स या मेडिसिनल ड्रग्स कहते हैं। अपनी बीमारियों के अगेंस्ट जो आप चीज़ें इस्तेमाल करती हैं, जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं, वो तमाम के तमाम मेडिसिनल ड्रग्स कहलाते हैं। नाउ कम्स टू द एडिक्टिव ड्रग्स। एडिक्टिव बेटा नाम शो कर रहा है, एडिक्शन बुरी चीज़ जिससे कि आप आदी हो जाएं, उसको एडिक्टिव ड्रग्स कहते हैं। द सब्सटेंसेस ऑन विच अ पर्सन डिपेंड्स, वो तमाम अशिया या वो तमाम चीज़ें जिस पर इंसान की बॉडी डिपेंड करना शुरू कर जाए उसको हम एडिक्टिव ड्रग्स कहते हैं। जिसके बगैर इंसान का जीना मुश्किल हो जाए, जैसे कुछ एडिक्शंस होती हैं, सिगरेट होती है, कुछ निकोटीन्स होते हैं, हेरोइन वगैरह होती है, उसके बगैर बेसिकली क्या होता है कि आप नहीं सर्वाइव कर सकते क्योंकि आपकी बॉडी वो डिमांड करती है बार बार कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। तो ये बेसिकली आपके पास दो टाइप्स हैं ड्रग्स की, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स या मेडिसिनल ड्रग्स, इन दोनों का एक ही नाम है। एडिक्टिव ड्रग आपके पास दूसरा टाइप था ड्रग का। अच्छा, अब चलते हैं एक नेक्स्ट हमारे पास टर्म है, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास दो टर्म्स हैं, दोनों को मैंने जो है वो डिफरेंस के तौर पर लिखकर आपके सामने पेश किया है, फार्माकोलॉजी एंड फार्मेसी। फार्मेसी तो ये है ना, आपको कहीं दवाई लेके आओ तो फिर आपको कहा जाता है जाओ ये सामने फार्मेसी की दुकान है वहाँ से ले आओ, तो ये फार्मेसी है और ये फार्माकोलॉजी है, हमारे चैप्टर का नाम है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? फार्माकोलॉजी बेटा इट इज़ द स्टडी और ड्रग कंपोजिशन, आपकी दवाई बनी किस चीज़ से है, किस केमिकल से बनी है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसकी मेडिकल एप्लीकेशंस क्या हैं और उसके सोर्सेज क्या हैं, यानी आपने वो दवाई प्लांट से हासिल की है, एनिमल से हासिल की है, कहाँ से हासिल की है, फंजाई से हासिल की है या बैक्टीरिया से। ये फार्माकोलॉजी की डेफिनेशन है और ये हम अभी इस टॉपिक के जब हमने स्टार्ट किया था लेक्चर उसमें देख चुके हैं, ये एग्जैक्ट वही है, इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है। ये आपके लिए नहीं है फार्मेसी। फार्मेसी इज़ द स्टडी ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स एंड ड्रग्स। अब यहाँ पर आप लोगों को कंफ्यूज होना बनता भी है कि यहाँ पर मैंने मेडिसिन्स भी लिख दिया और ड्रग्स भी लिख दिए, लेकिन दोनों तो सेम चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली इसका डिफरेंस मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फार्मेसी बता देती हूँ बेटा, आपकी दवाइयाँ तमाम प्रिपेयर कैसे होती हैं, बनती कैसे हैं, उसके बाद किस शेप में आती हैं, गोली की शेप में आती हैं, कैप्सूल की शेप में आती हैं, सिरप की शेप में आती हैं, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को कौन डील करता है? फार्मेसी डील करता है। अब दूर की जाती है आपकी कन्फ्यूजन कि मेडिसिन क्या होती है और ड्रग क्या होता है। बच्चे ये दोनों चीज़ें हम कह देते हैं कि बाजू का ड्रग्स और मेडिसिन दवाइयाँ ही होती हैं, लेकिन दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस है। आज आप वो डिफरेंस देखने जा रही हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये याद रहेगा, ताकि जब आप किसी के सामने ये अल्फाज इस्तेमाल करें या कोई आपके सामने इस्तेमाल करे तो आप इस काबिल हों कि आप उसको बता सकें कि इसमें डिफरेंस क्या है। क्योंकि एक ले मैन के लिए ये डिफरेंस करना मुश्किल है, लेकिन आप ले मैन नहीं हैं, आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं एंड बीइंग अ साइंस स्टूडेंट यू हैव टू नो अबाउट इट। What are medicines? Medicines are the substances that cure a symptom, prevent a disease. जो क्योर करेगा एक सिम्टम को। लेट सपोज आपके सर में शदीद दर्द है, आपकी बीमारी की इलामत क्या है, सिम्टम क्या है? दर्द, सर का दर्द। वो चीज़ आपके सर के दर्द को ठीक करेगी, क्योर करेगी। प्रिवेंट अ डिजीज़, और इस बीमारी से आपको बचाएगी, रोकथाम करेगी। एंड हैव पॉजिटिव अफेक्ट ऑन हेल्थ, और ये दवाई खाने से आपकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका पेट ख़राब नहीं होगा, आपका हेयर लॉस नहीं होगा, आपकी स्किन इरिटेट नहीं होगी, आपका इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन नहीं होगा, किसी किस्म का इन्फेक्शन आपकी बॉडी पे नहीं होगा और आपकी बॉडी पॉजिटिवली हेल्दी रहेगी। दिस इज़ कॉल्ड मेडिसिन बेटा। एग्जाम्पल्स आप जानते हैं, पेनाडोल, ब्रोफीन, पोस्टॉन, एमोक्सिल, ये वो तमाम दवाइयों के नाम मैंने मशहूर दवाइयों के नाम लिख दिए हैं जो आपके घरों में इस्तेमाल होती हैं। खा लेते हैं आप, अल्लाह ना करे जब आप बीमार हो, लेकिन इससे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। नाउ कम्स टू द ड्रग्स। व्हाट आर ड्रग्स? ड्रग्स आर द सब्सटेंसेस हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव अफेक्ट्स। ड्रग्स के पॉजिटिव और नेगेटिव यानी अच्छे और बुरे दोनों अफेक्ट्स होते हैं। इट डोज वेरी, यानी इसकी मिकदार वेरी करती है। कुछ लोग ये ड्रग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिकदार में ले लेते हैं, और ये मिकदार, पहले एग्जांपल्स आपको बता देती हूँ। हीरोइन, निकोटीन, हशीश वगैरह बेटा ये वो तमाम ड्रग्स हैं जो इंसान खाकर अपने होशो हवास में नहीं रहता,
और इसकी डोज़ वेरी करती है। अगर किसी ने कोई ज़्यादा डोज़ ले लिया तो ज़ाहिर सी बात है उसका फिर डेथ वगैरह का भी ख़तरा हो जाता है कि वो बिल्कुल ही वो ख़त्म ना हो जाए, या अगर कुछ लोगों ने थोड़ी सी कम मिकदार में ली होती है तो वो पूरे पूरे दिन 2 दिन के लिए जो है वो बेहोश या फिर बेहोश रखे पड़े रहते हैं, उनको नहीं होश होता। तो दीज आर ड्रग्स। मेडिसिन और ड्रग्स के जो डिफरेंस हैं वो आप लोग अब देख चुके हैं। ड्रग्स का नेगेटिव इफेक्ट भी होता है, बाज़ औक़ात पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है। पॉजिटिव इफेक्ट भी यहीं पे बता देती हूँ बेटा। बाज़ औक़ात कुछ ऑपरेशंस होते हैं हॉस्पिटल्स में और वो इतने बड़े लेवल की सर्जरीज़ होती हैं कि पेशेंट के लिए उस तकलीफ़ को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो पूरा पूरा आपको काट दिया जाता है आपकी बॉडी को। लेट्स सपोज़ हाथ का ऑपरेशन हुआ है, हाथ की हड्डी टूट गई है, इतनी इतनी सिवियर या इंटेंस पेन इंसान की बर्दाश्त से जब बाहर हो जाती है तो डॉक्टर ख़ुद ये वाले ड्रग्स उनको एज अ मेडिसिन दे देते हैं। एज अ मेडिसिन मैंने वर्ड क्यों यूज़ किया है, क्योंकि वो उनकी पॉजिटिविटी के लिए होते हैं। उनको कुछ देर के लिए या कुछ दिनों के लिए, लेट्स सपोज़ एक दिन के लिए उनको बेहोश रखते हैं डॉक्टर जानबूझकर, ताकि उनको वो तकलीफ़ बर्दाश्त करने की हिम्मत आ जाए या वो चीज़ सुन हो जाए उनकी बॉडी की। तो उससे क्या होगा, एक और चीज़, डॉक्टर वो डोज़ बहुत सोच समझ के देते हैं। अगर उन्होंने ज़रा सी डोज़ ज़्यादा कर दी, ज़रा सी मिकदार उस दवाई की, इस हशीश की या निकोटीन वगैरह की ज़्यादा कर दी आपकी बॉडी में डॉक्टर्स ने, आपकी बॉडी उसकी आदी हो जाएगी। फिर आपकी बॉडी आपको कहेगी, डिमांड करेगी कि मुझे ये चीज़ चाहिए। इसलिए ये काम डॉक्टर्स के अंडर होता है, बड़े बड़े सर्जन्स, फार्माकोलॉजिस्ट या फिर एनेस्थीसिक होते हैं, मतलब जो एनेस्थीसिया देते हैं उन लोगों के अंडर होता है। वो आप लोगों की ये डोज जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट बता चुकी हूँ बेटा, ये डॉक्टर्स के अंडर होता है, जबकि नेगेटिव इम्पैक्ट आप अपनी सोसाइटी में हर जगह देख सकते हैं। रोड पे आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो इन्हीं ड्रग्स का गलत इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे गलत काम भी करते हैं। मेडिसिन और ड्रग के डिफरेंस के बाद अब चलते हैं मटेरिया मेडिका की तरफ। मटेरिया मेडिका बेसिकली आपके पास एक दवाई है। 1890 तक हम लोगों को सब्जेक्ट ऑफ फार्माकोलॉजी, ये बेसिकली हमारे पास सब्जेक्ट का नेम है। मैंने दवाई कह दिया है इसको बेटा, सॉरी, सब्जेक्ट का नेम है। 1890 तक हम लोगों को नहीं पता था कि फार्माकोलॉजी क्या होती है, लेकिन उससे पहले भी लोगों में, मैंने अभी आपको बताया मिड सेंचुरी के लोगों को क्या क्लिनिकल फार्माकोलॉजी का पता था, क्लिनिकल काम करते थे, ऑपरेशंस वगैरह करते थे, तो वो इस सब्जेक्ट को मटेरिया मेडिका का नाम देते थे। मेक श्योर बेटा दिस इज़ अ नेम ऑफ अ सब्जेक्ट नॉट अ मेडिसन। ये आपके फार्माकोलॉजी का पुराना नाम है, तो ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नाउ कम टू प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स एंड नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। ये बेसिकली आपके साइड बॉक्सेस हैं ऑन पेज 150। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स क्या होते हैं? विच आर सोल्ड ओनली ऑन फिजिशियंस प्रिस्क्रिप्शंस, यानी ये वो अद्वियात हैं, ये वो दवाइयाँ हैं जो जब आपको डॉक्टर लिख कर देगा तभी आपको मेडिकल सेंटर वाले ये आपको दवाई इशू करेंगे। इसके अलावा ये दवाइयाँ आपको मुंह मांगी जो है वो नहीं दी जाएंगी। फॉर एग्जांपल आप गए हैं मेडिकल सेंटर या फिर किसी भी आप केमिस्ट गए हैं और आप कहें मुझे ये वाली दवाई दे दें, और वो दवाइयाँ कौन सी हैं आपके पास? एग्जांपल्स क्या है? बारबीट्यूरेट्स एक हमारे पास एक ये ड्रग है, एंटीबायोटिक्स हैं और ट्रांक्यूलाइजर्स हैं। ये वो एंटीबायोटिक्स हैं या ये वो दवाइयाँ हैं जो आम चीज़ों में यानी आम बीमारियों में इस्तेमाल नहीं की जाती। इसीलिए कोई भी फिजिशियन या कोई भी फार्मासिस्ट या कोई भी वो इंसान जो कि आपके मेडिकल सेंटर या केमिस्ट पे मौजूद होगा, वो आपको ये नाम, आप मुंह से कहेंगे मुझे एंटीबायोटिक्स दे दो, कभी भी नहीं मिलेगी। आप मुंह से कहेंगे मुझे बारबीट्यूरेट्स दे दो, कभी भी नहीं मिलेगा। वो कहेगा आपको प्रिस्क्रिप्शन दिखाओ, किस डॉक्टर ने लिख कर दिया ये दिखाओ। वो सबसे पहले डॉक्टर देखेंगे, अगर उसने आपको प्रिस्क्राइब किया है तो वो आपको देंगे, क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। These are prescription drugs. नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स सिंपली वो ड्रग्स हैं जो कि दे आर सोल्ड ओवर अ काउंटर बिकॉज दे आर सेफ इनफ। ये आपको एक वाइड रेंज में आपको मिल जाएंगे क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए पॉजिटिव वे में आपको हेल्थ जो है वो प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल एस्पिरिन, पेनाडॉल, कफ मेडिसिन्स यानी सिरप्स वगैरह हो जाते हैं, कुछ कफ के कैप्सूल्स वगैरह होते हैं, वो आपको आराम से, लेट्स सपोज आपके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, आप बीमार हैं और आप चाहते हैं कि आप अपना इलाज घर बैठे कर लें, आप पेनाडॉल ख़रीद सकते हैं, आप पॉन्स्टोन, ब्रूफीन, डिफरेंट किस्म की दवाइयाँ हैं जो कि आप खुद से जाके केमिस्ट को कहेंगे, इंसान बंदे को कि मुझे ये दवाई चाहिए, वो आपको दे देगा, वो किसी किस्म का प्रिस्क्रिप्शन नहीं मांगेगा। तो दीज आर नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जिसमें प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती। दोनों पॉइंट्स देख चुके हैं, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विच आर मेडिसिनल ड्रग्स।
मेडिसिनल ड्रग्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। स्टिल ऑन पेज 150 पे अभी हम मौजूद हैं। मेडिसिनल ड्रग्स जो है वो डेफिनेशन क्या है, ड्रग की डेफिनेशन बताने जा रही हूँ, जो कि हम अभी इसी लेक्चर में जो है वो देख चुके हैं। स्टडी डेफिनेशन, एनी सब्सटेंस, कोई भी चीज़ विच इज़ एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी, जो कि हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए एंड ऑल्टर्स द नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग, और हमारी बॉडी फंक्शनिंग को थोड़ा बहुत रद्दोबदल करे, ठीक है, उसको हम मेडिसिनल ड्रग्स कहते हैं। सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, यानी ये तमाम अद्वियात आपको कहाँ कहाँ से मिलती हैं। सिंथेटिक ड्रग्स, सिंथेटिक ड्रग्स मतलब कुछ अद्वियात आप लेबॉर्ट्रीज़ में ख़ुद प्रिपेयर करते हैं, कुछ सिंथेसाइज करते हैं। उसके अलावा प्लांट्स और फंजाई वगैरह से भी हम लोग ड्रग्स हासिल करते हैं, एनिमल्स से भी हासिल करते हैं, मिनरल्स यानी मादनियात से भी हासिल करते हैं, और इसके अलावा बैक्टीरिया से भी अपने ड्रग्स यानी मेडिसिन्स हासिल करते हैं। अब एक एक को हम लोगों ने देखना है कि इसके अंदर एग्जाम्पल समेत कि हम लोगों को इनमें से अपनी कौन कौन सी ड्रग्स मिलती हैं। सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, सबसे पहला सोर्स सिंथेटिक ड्रग्स। सिंथेटिक ड्रग्स दे डू नॉट अकर नेचुरली, आपको नेचुरली आपके नेचर में ये नहीं मिलेंगे, बट यू कैन सिंथेसाइज दैम, यू कैन प्रिपेयर दैम इन योर लेबॉर्ट्री। आप इसको लेबॉर्ट्री में जो है वो बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल एस्पिरिन, आपके पास एग्जांपल मौजूद है, एग्जांपल्स का बहुत ख्याल रखिएगा, साथ साथ एग्जांपल्स याद कीजिएगा, क्योंकि ये आपके MCQs में या शॉर्ट आंसर्स में पूछी जाती हैं, और बाज़-औक़ात ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है जब आप वहाँ पर ये सोच में बैठ जाते हैं कि एस्पिरिन सिंथेटिक था या प्लांट्स या फंजाई से हासिल किया था। तो अभी से इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। सिंथेटिक ड्रग के बाद आ जाते हैं ड्रग्स फ्रॉम प्लांट्स एंड फंजाई। प्लांट्स और फंजाई बेटा दोनों से हम लोगों को, इसको फंजाई भी कहते हैं, फंगाई भी कहते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है। आप इन दोनों से अपने ड्रग्स हासिल कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स, कार्डियोटॉनिक्स, एनाल्जेसिक्स एंड एडिक्टिव ड्रग्स, ये 4 किस्म के जो हैं वो आपके प्लांट्स और फंजाई से हासिल होते हैं। पेनिसिलिन एक ड्रग है जो कि फंगस से हासिल की जाती है, यानी फंजाई से हासिल की जाती है, और इसको हम एंटीबायोटिक कहते हैं। ये आपके पास दवाई का नाम है और ये इससे हमने हासिल की है। कार्डियोटॉनिक्स पर्पल फ्लावर है, फ्लावर का नाम है फॉक्सग्लोव। ये बेसिकली पर्पल फ्लावर क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है हार्ट को, यानी हार्ट की बीट को प्रॉपर या नॉर्मल या रेगुलर वे में रेगुलेट करता है। कार्डियोटॉनिक्स है ये। फॉक्सग्लोव क्या है, ये पौधा है कौन सा, पर्पल फ्लावर का। उससे हमें क्या हासिल होता है, कार्डियोटॉनिक्स मिलती हैं। कार्डियोटॉनिक क्या होती है, कार्डियो मीन्स हार्ट, टॉनिक मीन दवाई, दिल की दवाई इस्तेमाल की जाती है। कहाँ से ली जाती है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, मॉर्फिन बेटा एक पेन रिलीवर है, यानी दर्द की शिद्दत को कम कर देता है, ये एनाल्जेसिक्स है, और ये हमें ओपियम पॉपी प्लांट से हासिल होता है। ओपियम पॉपी प्लांट जो है वो आपकी बुक में बना हुआ होगा, ये हम आगे देख लेते हैं। एडिक्टिव ड्रग्स की तरफ आते हैं। एडिक्टिव ड्रग्स एडिक्टिव होते हैं, ये बेसिकली आपकी बॉडी को आदी बना लेते हैं और आपकी बॉडी इन पे डिपेंड करना शुरू कर देती है, और ये इलीगल ड्रग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल marijuana, ठीक है, हशीश, marijuana वगैरह, ये तमाम के तमाम एडिक्टिव ड्रग्स होते हैं। 2 देख चुके हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट फ्रॉम एनिमल्स से। ड्रग फ्रॉम एनिमल्स। ड्रग फ्रॉम एनिमल्स बेटा एनिमल्स में ग्लैंडुलर प्रोडक्ट्स होते हैं। ग्लैंडुलर प्रोडक्ट्स मतलब जैसे आपके गले में कौन से ग्लैंड्स हैं, थायराइड ग्लैंड्स हैं। इसी तरह फ़िश के अंदर लिवर ऑयल होता है, एक ग्लैंड होता है जिसके अंदर लिवर ऑयल प्रोड्यूस होता है। मस्क डियर है यानी हिरन है, उसके अंदर एक ग्लैंड मौजूद होता है ख़ास, जिससे मुश्क की खुशबू आती है, उसको इंग्लिश में मस्क कहा जाता है। और बीज वैक्स और शहद की मक्खियों के अंदर अल्लाह ताला ने नेचुरली एक ऐसा ग्लैंड बनाया है जिससे वो वैक्स यानी शहद बनाने की ताकत रखती हैं। ये तमाम चीज़ें ग्लैंडुलर प्रोडक्ट्स हैं। इन तमाम चीज़ों से हम अपनी अद्वियात बनाते हैं यानी ड्रग्स बनाते हैं। इसके अलावा एनिमल्स के अंदर हार्मोन्स भी मौजूद हैं, जैसे आपके अंदर हार्मोन्स मौजूद हैं। कौन कौन से हैं वो जो हम लोग चैप्टर नंबर आई थिंक 3 में या 4 में जो है वो डिटेल में देख चुके हैं। इसके अलावा कुछ सेंट हार्मोन्स होते हैं, कुछ टॉक्सिक हार्मोन्स होते हैं, कुछ एनिमल्स के अंदर हार्मोन्स होते हैं जो कि खुशबू रिलीज़ करते हैं। खुशबू बेसिकली क्यों रिलीज़ की जाती है, ताकि दूसरे जानवरों को बताया जा सके कि इधर खुराक मौजूद है, सब यहाँ पहुँच जाओ।
और इसी तरह कुछ टॉक्सिक हार्मोन्स भी मौजूद हैं। लेट्स सपोज अगर कोई दुश्मन सामने आ गया है और आपके पास कोई हथियार नहीं है, तो वो जानवर अपना टॉक्सिन यानी अपना जहर उसके ऊपर फेंक देगा और वो सामने वाला जो है उसका दुश्मन मर जाएगा या अफेक्टेड हो जाएगा। तो ये हार्मोन्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं दवाइयाँ बनाने के लिए। टॉक्सिक हार्मोन्स की फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, बिच्छू, स्कॉर्पियन, ये दुनिया का वाहिद जानवर है जिसका जहर बिकता है बेटा, और करोड़ों नहीं अरबों खरबों में बिकता है। इतना ज़्यादा वो इसकी डिमांड है। वो बेसिकली दवाइयों में यूज़ होता है। उसका एक ड्रॉप जो है वो करोड़ों में जो है वो वहाँ पर सेल होता है बाहर के मुल्क में। एंटी टॉक्सिन्स, कुछ एनिमल्स से हम लोगों को एंटी टॉक्सिन्स यानी कुछ ऐसी दवाइयाँ मिलती हैं जिससे हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, एंटी टॉक्सिक होते हैं वो। मिनरल्स पे आ जाते हैं। हमें ड्रग्स जो है वो मिनरल्स से भी मिलते हैं। मिनरल्स बेटा मादनियात को कहते हैं, जैसे सॉल्ट्स वगैरह हो गए, इसको कहते हैं। आयोडीन जो है, इट इज़ अ टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन जो है वो आपके घर में शायद यूज़ होता हो, बहुत ये नाम कॉमन है, जो कि क्या करता है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। अगर आपको कट या वूंड वगैरह लग जाता है तो आप लोगों को टिंचर लगाया जाता है ताकि आपकी जर्म्स वगैरह जो है वो अंदर एंटर ना हो और इन्फेक्शन जो है वो ज़्यादा ना बढ़े। इसके अलावा सिल्वर नाइट्रेट का बेटा पाउडर होता है वाइट कलर का, जो बाज़ुकात आपकी ब्लीडिंग हो रही होती है चोट की जगह पे, इन्फेक्शन या वूंड की जगह पे, तो उसके ऊपर छिड़क दिया जाता है ताकि आपका जो है वो इन्फेक्शन जो है वो कम हो जाए। अब सिल्वर नाइट्रेट पाउडर नहीं होता, ज़रूरी ही नहीं है पाउडर की फॉर्म में ही हो, दवाई की फॉर्म में या ट्यूब की फॉर्म में भी हो सकता है, ऑइंटमेंट की फॉर्म में भी हो सकता है। टेरामाइसिन बेसिकली एक एंटीबायोटिक है जो कि इन्फेक्शंस को ट्रीट करता है, और बेसिकली क्या है, ये डिस्कवर किया था वाइल टेस्टिंग सॉइल। ये चीज़ ज़रूरी है। साइंटिस्ट सॉइल को टेस्ट कर रहे थे और उन्होंने टेस्ट करके क्या देखें, डिस्कवर कर लिया टेरामाइसिन। तो ये बेसिकली एक एंटीबायोटिक है। कहाँ से मिली हमें, मिनरल से मिली। ड्रग्स फ्रॉम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया से हम लोग बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, एमोक्सिलिन, सेफेलोस्पोरिन्स, ये वो तमाम अद्वियात हैं, तमाम दवाइयाँ हैं जो कि आम हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर्स हमें जो है वो देते हैं। एमोक्सिलिन तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा। ये बैक्टीरिया से बेसिकली हम हासिल करते हैं। यहाँ पर हमारा टॉपिक होता है ख़त्म। 151 पेज तक हमने अपना टॉपिक जो है वो ख़त्म किया है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन और मेडिसिनल ड्रग्स और इनके तमाम सोर्सेज देखे हैं। यहाँ तक कोई भी क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और एक और बात, यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा की तादाद में है। आप अपने MCQs हाईलाइट कीजिएगा और ये तमाम दवाइयों के नाम याद कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।